नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर रमाकांत है। मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरा जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी है। एट प्रेजेंट मैं पटना में रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल और मेरा अपना प्राइवेट क्लिनिक एडवांस्ड बोन एंड जॉइंट क्लिनिक है बोनी कनाल रोड में, वहाँ पे कार्यरत हूँ। मैं आज आपसे डिस्कस करने आया हूँ स्पोर्ट्स इंजरीज़, यानी जो खेल कूद के दौरान जो इंजरीज होती हैं उसके बारे में। तो जो सबसे कॉमन इंजरीज़ है वो घुटने का और कंधे का इंजरी होता है, जो कि सोसाइटी में बहुत कॉमन है। नॉर्मली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, तो जो घुटने में जो सबसे कॉमन इंजरी होता है, जैसे कि आप कोई फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं या दौड़ रहे हैं या एथलीट्स हैं, तो कई बार दौड़ने में क्या होता है कि अगर आपका घुटना ट्विस्ट हो जाता है तो उसके कारण जो घुटने के अंदर जो लिगामेंट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। हमारे घुटने में जो है चार मेजर लिगामेंट होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ACL कहते हैं, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, PCL कहते हैं, MCL कहते हैं और लैटरल कोलैटरल लिगामेंट कहते हैं। तो ये लिगामेंट्स जो होते हैं हमारे घुटने को स्टेबल करके रखते हैं, यानी उसको स्टेबिलिटी, घुटने की स्टेबिलिटी, जब हम चलते हैं तो लगता है कि हमारा घुटना स्टेबल है और सही चल रहे हैं, उसके लिए चारों लिगामेंट होने बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें कोई भी एक लिगामेंट टूट जाता है तो इससे हमारा घुटना अनस्टेबल हो जाता है और इम्बैलेंस्ड हो जाता है। तो जो सबसे कॉमन इंजरीज है सोसाइटी में है वो है एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट टियर और ACL टियर। तो ACL टियर कैसे होता है, जैसे कि मैंने बताया कि कोई स्पोर्ट्स खेलने में अगर आपका घुटना मुड़ जाए, सडनली ट्विस्ट हो जाए, तो ये इंजरी हो सकता है। इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण ये हैं कि आपको चलने में ऐसा लगेगा कि आपके घुटने में बैलेंस नहीं है, घुटना कमज़ोर लगेगा, अपने घुटने के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं लगेगा, उबड़ खाबड़ ज़मीन पे चलेंगे तो लगेगा कि आप गिर जाएंगे, या जंप करके जब ज़मीन पे आप लैंड करेंगे तो लगेगा कि घुटना जो है बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी एक फीलिंग ऑफ इम्बैलेंस और फीलिंग ऑफ इनस्टेबिलिटी होगा आपको। तो ये सब लक्षण होते हैं एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट और ACL टियर के। इसका इलाज क्या है? नॉर्मली यंग लोगों में हम लोग ऑपरेशन रिकमेंड करते हैं। तो जब ये लिगामेंट टूटता है तो उसके बाद एक फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं और साथ में हम लोग पेशेंट को सलाह देते हैं ऑपरेशन कराने के लिए। ऑपरेशन में क्या करते हैं? ऑपरेशन सबसे अच्छी बात यह है कि ऑपरेशन जो है आजकल दूरबीन से होता है, जिसको कि आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं और की होल सर्जरी कहते हैं, जिसमें इंसिजन जो है बस 1 या 2 सेंटीमीटर का ही होता है। उसी इंसिजन से जो है ये ऑपरेशन हो जाता है, यानी बिना चीर-फाड़ किए हुए, बड़ा चीर-फाड़ किए हुए ये ऑपरेशन किया जा सकता है। तो इसमें जो लिगामेंट आपका टूट गया है उस लिगामेंट को हम लोग दोबारा बनाते हैं। ऑपरेशन के लिए मरीज़ को अस्पताल में मैक्सिमम 1 दिन रुकना पड़ता है, या अगर मरीज़ चाहे तो सुबह ऑपरेशन करवा के शाम को घर भी जा सकता है, जिसको कि डे केयर सर्जरी कहते हैं। तो दूरबीन से ऑपरेशन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होता है। आप अगले दिन से खड़े हो सकते हैं, पेशेंट को पेन कम होता है, तकलीफ़ कम होती है। तो सर्जरी का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा होता है। और कुछ दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है घुटने की, उसका ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों तक फिजियोथेरेपी, और इसको रिहैब भी कहते हैं, वो स्टार्ट करना होता है। मरीज़ को कुछ दिन फिजियोथेरेपी करने के बाद जब हमें लगता है कि फ़िट है तो दोबारा से स्पोर्ट्स खेल सकता है। तो नॉर्मली स्पोर्ट्स खेलने में जो है अप्रॉक्सीमेटली 9 to 12 मंथ्स का समय लगता है। उसके बाद आप दोबारा जो भी स्पोर्ट्स खेलना चाहें आप खेल सकते हैं, जैसे भी दौड़ना चाहें आप दौड़ सकते हैं। थैंक यू।